वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है। इससे जो पहले सारे जो चैप्टर है वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके जो नोट्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको इंडियन क्लासेस में मिलेंगे। सबसे पहले इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, फिर उसके प्लेलिस्ट में जाना है। आपको वो सारे वीडियोज़ यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है, किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले बाल्य अवस्था आती है, फिर किशोरावस्था, फिर यौनारंभ। किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें यानी जनन परिपक्वता होने लगती है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, हार्मोनों का रिलीज होना, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, किशोर अवस्था के अंतर्गत होने लगते हैं। अगर ये सारे जो बदलाव अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तो उसकी किशोरावस्था प्रारंभ हो चुकी है। तो हम इसी पर पूरा चैप्टर है आपका, और इसी पर पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा किशोरावस्था। जीवन काल का वह समय जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। जनन परिपक्वता का मतलब वही होता है जैसे लंबाई में वृद्धि होना, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होना, स्वर में परिवर्तन होना, जनन अंगों का परिपक्व होना, मानसिक बौद्धिक संवेदनात्मकता परिपक्वता, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किशोर अवस्था के अंतर्गत ही होने लगती हैं। किशोर अवस्था 11 वर्ष से शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोर को टीनेजर्स भी कहा जाता है। यौनारंभ में किशोर अवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं जो यौनारंभ को बताते हैं। यौनारंभ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि होना, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होना, जैसे कोई व्यक्ति होता है वो दुबला पतला होता है तो उसका शरीर सुडौल हो जाता है, यानी मसल्स का निर्माण होना। स्वर में परिवर्तन, लड़कियों की आवाज़ पतली होने लगती है जबकि लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, जबकि बचपन में लड़के और लड़कियों की आवाज़ सेम होती है। श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जबकि श्वेत और तेल ग्रंथियां हमारे शरीर में बचपन से पाई जाती है, लेकिन जब किशोर अवस्था यानी यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है तो इनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जबकि ये हमारे शरीर में पहले से उपस्थित होती है लेकिन ये कम क्रियाशील होती है। जैसे जैसे किशोर अवस्था यानी यौनारंभ की अवस्था आने लगती है तो इनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि हो जाती है। जनन अंगों का परिपक्व होना, गौण लैंगिक लक्षण, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आना। अब गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है, ऐसे लक्षण जो लड़कियों को लड़कों से अलग करने में सहायता करते गौण लैंगिक लक्षण कहलाते, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछे का आना, आवाज़ का भारी होना, जैसे लड़कियों की आवाज़ का पतली होना, उनके स्तनों का विकास होना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो गौण लैंगिक लक्षण के अंतर्गत माने जाते हैं कहलाते। जैसे लड़कियों के स्तनों का विकास होना तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछे आना, ये सारे गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, और ये जो सारे परिवर्तन होते हैं जैसे लंबाई में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, हार्मोन के ऊपर निर्भर करती हैं। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं, हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऐसी ग्रंथियाँ जो हमारे शरीर में हार्मोन का सिक्रेशन नलिकाओं के द्वारा करती है, यानी वहिकाओं के द्वारा जो सिक्रेशन होता है, स्रावण होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। सबसे पहले आता है पुरुष हार्मोन। यौनारंभ के साथ वर्षन पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। पुरुष में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रारंभ हो जाता है तो ये सारे लक्षण होने लगते हैं। स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन प्रारंभ कर देता, और कौन करता है, अंडाशय। इन हार्मोनों के स्रावन से लड़कों तथा लड़कियों में परिवर्तन आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का उगना, स्तनों का विकास होना,
इन हार्मोनों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है। मानव जनन काल की अवधि। अब देखो, मानव जनन काल किस समय प्रारंभ कर देता है? जब किशोरों में वर्षण तथा अंडाशय युग्मक का उत्पादन करने लगते हैं तब वे जनन योग्य हो जाते हैं। जब किशोरों में यानी लड़कों में शुक्राणु का निर्माण और लड़कियों में अंडाणु का निर्माण प्रारंभ होने यानी निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है तो वो जनन योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जननावस्था 10 या 12 वर्ष की आयु से लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। मतलब इस 10 से 12 वर्ष की आयु से वो जनन योग्य हो जाती हैं। तो कब तक होती है? 45 से 50 वर्ष की आयु तक वो जनन कर सकती हैं। ऋतुस्राव यानी रजोधर्म। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है जो लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल में किसी एक अंडाणु द्वारा निर्मोचित होता है। यदि अंडाणु का निर्मोचन नहीं होता है तब गर्भाशय की मोटी दीवार रुधिर वाहिकाओं सहित विस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। पहला ऋतुस्राव रजोदर्शन कहलाता है। जिस आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था जो मैंने कंप्लीट करा दिया। हम इसी चैप्टर को ऐसे ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे, इससे आपको भी ज़्यादा बोझ ना लगे। ठीक है। तो आज कल से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक आपको ये वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले वीडियो को पूरी देखना है, समझना है, फिर नोट्स बनाने। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से नोट्स बनाते हो तो आपको दोबारा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। जय हिंद।